हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको भारत में ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ाएंगे। ऊर्जा संसाधन दो तरह के होते हैं, एक परंपरागत स्रोत और एक अपरंपरागत स्रोत। इस वीडियो में हम आपको परंपरागत स्रोत के बारे में बताएंगे। कोयला, पेट्रोल, गैस, ये सब परंपरागत स्रोत हैं और ये अधात्विक खनिज में भी आते हैं और इनको ईंधन खनिज भी कहते हैं और जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि लाखों हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु मरे हुए दब गए थे, उनके दबने के बाद उसके ताप और दाब से ये तेल, कोयला, गैस बनी। अब परंपरागत स्रोत, ट्रेडिशनल स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पुराने समय से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, इसलिए इनको परंपरागत कहते हैं। एक ज़माने से कई सौ साल से हम इन्हीं सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ये परंपरागत स्रोत कहते हैं इन्हें ऊर्जा के। और कोयला, तेल, गैस प्रमुख हैं और ये इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है और इनके इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाता है और इनसे प्रदूषण भी होता है। और ये रिजर्वायर इनका लिमिटेड है, इनका रेगुलरली इस्तेमाल करने से कुछ सालों बाद इनको ख़त्म हो जाएंगे। मगर ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए हम इनका अध्ययन भी करेंगे। तो कोयला, सबसे पहले हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे। कोयला, भारत में के लिए कोयला एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है, इससे एनर्जी मिलती है। देश में बिजली, बहुत सारी बिजली कोयले से पैदा होती है, क्योंकि कोयला फैक्ट्री में काम आता है, बिजली बनाने का काम आता है। और ताप विद्युत, जल विद्युत पानी से बनाई जाती है और ताप विद्युत जो है आपका थर्मल पावर जिसे कहते हैं, वो कोयले से बनाई जाती है। ये कोयला बिजली बनाने के काम में आता है। इसके अलावा कोयला आपका लौह अयस्क को पिघलाने का काम आता है। लौह अयस्क जो अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, उसको लोहा उसमें से निकालने के लिए इसके कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मशीनों में काम आता है कोयला, रेल इंजनों के संचालन में, तारकोल, लिपस्टिक, बटन, वाटरप्रूफ कागज, नेपथलीन, नायलॉन के धागे तथा अमोनियम गैस आदि बनाने में भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और कोयले का 3/4 भाग, जिसको कहते हैं 71%, बिजली बनाने में किया जाता है, जिसे ताप विद्युत कहते हैं, थर्मल पावर। और 5% कोयले का इस्तेमाल आपका आयरन एंड स्टील कारखानों में किया जाता है, जिसे इस्पात कारखाने बोलते हैं। और 4% कोयले का इस्तेमाल आपका सीमेंट की फैक्ट्रियों में किया जाता है। और खाद में, उर्वरक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, 0.6%। और 17% अन्य कामों में भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई तरह की कोयले की वैरायटियां पाई जाती है और कोयला बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू से ही कोयले की इंपॉर्टेंस आज भी बरकरार है। तो इसका उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ है? भारत उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा नंबर है, प्रोडक्शन में भारत का तीसरा नंबर है कोयले के उत्पादन में। मगर भंडारण, अगर स्टोरेज की कैपेसिटी में देखें तो भारत का 6ठा स्थान है। मगर ये भारत में कहाँ कहाँ, किन किन राज्यों में पाया जाता है? ये मुख्यतः 4 राज्यों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो आपका झारखंड में पाया जाता है। झारखंड प्रथम स्थान में, देश के अंदर प्रथम स्थान है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। 36% कोयला झारखंड से निकाला जाता है और यहाँ कोयले की आपका 31 खाने हैं। झारखंड के अंदर कोयले की 31 खाने हैं। और तो और यहाँ जो मशहूर क्षेत्र हैं जहाँ कोयला पाया जाता है वो झरिया, बोकारो, राजमहल और गिरिडीह हैं। ये सब कोयला क्षेत्र हैं जहाँ कोयले के लिए बहुत मशहूर है। दूसरा, झारखंड के बाद आता है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में भी आपका 28% कोयला निकालते हैं। इसका भी स्थान दूसरा है। और यहाँ के जो कोयला क्षेत्र हैं जो मशहूर है वो पेंच घाटी, सुहागपुर, उमरिया, सिंगरौली, रायगढ़, कोरबा, ये सब क्षेत्र हैं जो आपका मशहूर हैं आपके कोयले में। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आसपास हैं,
क्योंकि छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है वो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो इन दोनों में, दोनों राज्यों के कोयला क्षेत्रों के नाम हमने बताए हैं। उसके बाद आता है पश्चिमी बंगाल तीसरे नंबर पर। पश्चिमी बंगाल तीसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का नाम वर्धमान, पुरुलिया, बाकुंडा, ये सब जिलों में स्थित है कोयला। और भारत का 13% कोयला पश्चिमी बंगाल से निकाला जाता है। और यहाँ की सबसे पॉपुलर जो माइंस है और पूरे भारत में पॉपुलर है वो रानीगंज कोयला क्षेत्र है। तो देश की सबसे बड़ा कोयले की खान जो पाई जाती है वो पश्चिमी बंगाल में, जिसका नाम है रानीगंज कोयला माइंस। और उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, इसका चौथा स्थान है। ये देश का लगभग 10% कोयला यहाँ से निकाला जाता है। और यहाँ की प्रमुख खाने जो सिंगरौनी, तंदूर और सस्ती हैं, ये खाने यहाँ से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कोयले के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अब पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा ओलियम। अब पेट्रा का मतलब शैलों से प्राप्त, चट्टानों से प्राप्त, और ओलियम का मतलब तेल। इस प्रकार पेट्रोलियम का मतलब क्या हो गया, चट्टानों से प्राप्त तेल को पेट्रोलियम कहते हैं। क्योंकि भूगर्भ की चट्टानों से निकाले जाने के कारण इसे खनिज तेल भी कहते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे से ही तेल निकाला जाता है और जमीन के नीचे से ही गैस निकाली जाती है और जमीन के नीचे से ही कोयला निकाला जाता है। और पेट्रोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है, इसको ईंधन खनिज भी कहा जाता है और इसे खनिज तेल भी कहते हैं। और इसमें लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सऊदी अरब के अंदर पेट्रोलियम पाए जाने के कारण आज सऊदी अरब के अंदर सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, पूरी इकोनॉमी उसकी पेट्रोल पे है, क्योंकि पूरा का पूरे अर्थव्यवस्था आज पेट्रोल पे पाई जाती है। और हमारे देश में जनसंख्या के हिसाब से पेट्रोल नहीं पाया जाता। इसका महत्व इसी समझ सकते हैं कि इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, तरल सोना भी कहा जाता है। इसके महत्व को देखते हुए इसे तरल सोना भी कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम का इस्तेमाल रेलवे, मोटर वाहन, वायुयान और जहाजरानी में भी किया जाता है। और पेट्रोल जो जमीन से निकाला जाता है वो कच्चा तेल कहते हैं, उसको साफ करने के लिए बहुत सारे कारखाने भारत में लगाए गए हैं, जिसे कहते हैं तेल शोधन कारखाने, रिफाइनरी। तो तेल शोधन कारखाने तेल को साफ करके क्या क्या बनाते हैं, तेल को जब साफ करते हैं तो इससे क्या बनता है, पेट्रोल बनता है। सबसे पहले पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, फिर उसके बाद मिट्टी का तेल, मोबिल ऑयल, ग्रीस, मोम जैसे लगभग 5000 उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम जो काला तेल जिसे बोलते हैं वो एक कीचड़नुमा होता है, उसको फिर साफ किया जाता है।